हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मेरी वीडियो का है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट लैंडिंग एंड देन सेटलिंग डाउन इन कनाडा, स्पेसिफिकली इन ओंटारियो। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है बिफोर दे मूव टू ओंटारियो इज़ कि हम कहाँ रहें और कहाँ जाके अपना घर ख़रीदें या कौन से शहर में हम अपनी सेटलमेंट करें। तो ये एक सवाल जो है वो आपको आने से पहले भी होता है और जब आप आ जाते हैं तब भी लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है कि हम जो है वो किधर घर ख़रीदें। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जो कि हम इस वीडियो में सारे फैक्टर्स कवर नहीं करेंगे, लेकिन हम वो मेन पहलू जो है इस वीडियो में टच करेंगे या कवर करेंगे जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो GTA जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम कनाडा लैंड नहीं करते या जब तक अभी आए नहीं होते कनाडा, तो हमें दिमाग में ये इम्प्रेशन होता है कि जब हम कनाडा जाएंगे, ओंटारियो स्पेसिफिकली, तो हम टोरंटो में लैंड करेंगे और टोरंटो में रहेंगे। और टोरंटो हमारे दिमाग में बिल्कुल ऐसा है जैसे इंग्लैंड जब आप जा रहे होते हैं तो आपके दिमाग में लंदन इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी जहाँ आप जाके रहेंगे, या आप फॉर एग्जांपल जहाँ जाके आप साइट सीइंग करते हैं या आप जब टूरिज्म करते हैं तो आप यू हैव लंदन एज द मेन सिटी इन योर माइंड। और उस वक्त आप जो उसके एडजॉइनिंग सिटीज़ हैं उनको आप प्रॉबली नहीं कंसिडर करते, इसलिए बिकॉज लंदन हैपन्स टू बी द हब फॉर इंग्लैंड, राइट। इसी तरह टोरंटो हैपन्स टू बी द हब फॉर ओंटारियो, लेकिन टोरंटो एक बहुत छोटा शहर है और वो ओल्ड टाउन कंसिडर किया जाता है, या आप जिसे डाउनटाउन कहते हैं वो कंसिडर किया जाता है। तो टोरंटो एज सच हैबिटेबल नहीं है बिकॉज वो अब एक पुराना शहर है, उसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो जब कभी भी आप किसी एक नए मुल्क में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उस जगह का जो डाउनटाउन है वो कोर कहलाता है डाउनटाउन, और उसमें हमेशा आपको हिस्टोरिकल चीज़ें नज़र आती हैं, या वो पुरानी वहाँ पे दुकानें, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने अपार्टमेंट्स, पुराने घर नज़र आते हैं। टोरंटो बिल्कुल ऐसे ही है, एक छोटा सिटी है, हेविली पॉपुलेटेड है और ऑब्वियसली बहुत इसकी पुरानी हिस्ट्री है। जब कनाडा जो है वो इंडिपेंडेंस उसको मिली तो ऑब्वियसली टोरंटो जो है वो ओंटारियो में एक हब था। टोरंटो इज़ ऑल्सो नॉट द कैपिटल, बाय द वे, इट इज़ ऑटवा। एंड ये भी एक लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है बिकॉज हम टोरंटो इतना ज़्यादा सुनते हैं तो हमें लगता है टोरंटो जो है वो कैपिटल है, लेकिन टोरंटो इज़ नॉट द कैपिटल। और टोरंटो जो है वो एक बहुत छोटा शहर है। तो अगेन जब आप लैंड करते हैं तो आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, जो कि इज़ बेसिकली सिचुएटेड, पियर्सन एयरपोर्ट जो है सिचुएटेड इन मिसिसागा, तो वो भी टोरंटो से खासा दूर है। तो टोरंटो में एज सच आप नहीं रह सकते। टोरंटो इज़ लाइक अ स्मॉलर सिटी, और मैं रेकमेंड नहीं करती जो भी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, जिनके बच्चे हैं और जो बजट पे हैं, यानी कि उनके पास ज़्यादा रूम नहीं है टू स्पेंड ऑन अकोमोडेशन, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि वो टोरंटो में रहें, बिकॉज टोरंटो बीइंग द डाउनटाउन इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो आप ये समझ लें कि यहाँ छोटे से छोटा घर भी आपको अच्छी खासी प्राइस पे मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग और रेंटिंग। तो ये उन लोगों के लिए सही है जो कि या तो सिंगल हैं, या वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर आप अकेले आ रहे हैं और आपकी अभी फैमिली मूव नहीं हुई है तो आप टोरंटो में आकर रह सकते हैं जस्ट बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब। इट कुड बी योर सेल्फ और योर वाइफ, योर हस्बैंड, जो भी एक बंदा अकेले आ रहा है वो इनिशियली आके टोरंटो में रह सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। लेकिन अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हैं तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप टोरंटो में रहें, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ए इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड बी यू ऑल्सो नीड टू कीप इन टू कंसिडरेशन के जितने पैसे आप उस जगह के दे रहे हैं उससे उसी पैसे में, उसी प्राइस में आपको एक बहुत अच्छी अकोमोडेशन आउटसाइड ऑफ टोरंटो मिल सकती है। तो अब आ जाते हैं GTA पे, विच इज़ द ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो आप समझ लें कि जो सारा आपका जो सेटलमेंट है नई इमिग्रेंट, वो ग्रेटर टोरंटो एरिया में हो रही है, विच इज़ आउटसाइड ऑफ द मेन डाउनटाउन विच इज़ टोरंटो। ठीक है, तो ग्रेटर टोरंटो एरिया जो है उसमें काफ़ी सारे शहर आते हैं, और ग्रेटर टोरंटो एरिया जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अब हम जो है वो समझेंगे कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में कौन कौन से शहर हैं। तो जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है इट इज़ डिवाइडेड इनटू रीजन्स, यानी कि इसको जो है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है और उन सारे रीजन्स को एक नाम दिया हुआ है, और उस रीजन के अंदर फिर
2-3 शहर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिसिसागा है, तो मिसिसागा, ब्रैम्पटन और कैलेडन, ये 3 शहर जो हैं ये पील रीजन कहलाते हैं. अब जो मिसिसागा है आपका, इट्स अ ह्यूज सिटी इन इटसेल्फ, उसकी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है. और ये एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे जो शहर हैं जीटीए में, इनमें क्या डेमोग्राफिक्स इनके क्या हैं, ताकि आप अपना डिसीजन जो है वो इस बेसिस पे अगर करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन साइज़, क्या वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, तो वो एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक यहाँ पे शेयर होगा, तो वो आप जाके देखिएगा. अभी हम इस वीडियो में सिर्फ बात कर रहे हैं अबाउट द डिफरेंट सिटीज़. तो मिसिसागा को मेंशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज वहाँ आप लैंड करते हैं. पियर्सन एयरपोर्ट जो है वो मिसिसागा में है, और मिसिसागा एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें बहुत डिफरेंट पॉकेट्स हैं. ठीक है, तो मिसिसागा जो है दैट इज़ वन सिटी विद इन पील रीजन. फिर ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन अगेन मिसिसागा से ऊपर आता है. ऊपर अगर आप मैप पे देखें तो वो मिसिसागा के बिल्कुल ऊपर है, और एयरपोर्ट काइंड ऑफ बॉर्डर पे है मिसिसागा और ब्रैम्पटन के. और ब्रैम्पटन अगेन इज़ अ ह्यूज सिटी इन इटसेल्फ, वेरी हैवीली पॉपुलेटेड, और ये भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में आता है. और इसके बिल्कुल साथ ही है कैलेडन जिसे हम कहते हैं, एंड दैट्स ऑल्सो अगेन अ बिगर सिटी, बट कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा इट इज़ लेस पॉपुलेटेड. तो ये आपकी एक जो है वो रीजन हो गया. अब हम आते हैं दूसरे रीजन पे जिसका के नाम है यॉर्क रीजन. अब यॉर्क रीजन जो है वो आपका टूवर्ड्स ईस्ट आता है फ्रॉम डाउनटाउन टोरंटो. अभी जैसे हमने मिसिसागा की बात की और पील रीजन की बात की, तो पील रीजन इज़ राइट ऑन टॉप ऑफ योर डाउनटाउन टोरंटो, और एक्सेसिबिलिटी वाइज ये काफ़ी क्लोज है. अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा ईस्ट की तरफ टूवर्ड्स यॉर्क रीजन जिसको हम कहते हैं, और यॉर्क रीजन में भी बहुत सारे शहर हैं. इट्स अ वेरी हैवीली पॉपुलेटेड रीजन. उसमें आपका रिचमंड हिल, मार्कम और आपका नॉर्थ यॉर्क, ये रीजन जो है ये आपका कहलाता है यॉर्क. और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे शहर हैं जो कि जीटीए में इंक्लूड होते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हैवीली पॉपुलेटेड, और वो फिर डाउनटाउन टोरंटो से और ज़्यादा दूर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस. तो ये आपका यॉर्क रीजन हो गया. फिर हम आ जाते हैं मोर टूवर्ड्स द ईस्ट साइड ऑफ टोरंटो जो कि है डरहम रीजन. डरहम रीजन के अंदर आपके पास जो सबसे क्लोजेस्ट शहर है वो डाउनटाउन टोरंटो से वो है पिकरिंग, ओशवा और विडबी एंड एजैक्स. ये 4 शहर हैं जो ईस्ट की तरफ हैं. एजैक्स और विडबी और ओशवा जो हैं वो फर्दर ईस्ट हैं. पिकरिंग जो है वो सबसे पहले पड़ता है, और इसका भी जो प्रॉक्सिमिटी है टूवर्ड्स डाउनटाउन, ये काफ़ी करीब माना जाता है. डरहम रीजन भी टूवर्ड्स टोरंटो अगर आपने फॉर एग्जांपल रहना है, और एक्सेसिबिलिटी वाइज भी इट्स डूएबल, और अफोर्डेबिलिटी वाइज भी इट्स गुड. तो ये एक रीजन है. फिर आपका आ जाता है वेस्ट में आपके आता है ओकविल, बर्लिंगटन, मिल्टन, और ये 3 शहर जो हैं ये आपके कंसिडर किए जाते हैं हॉल्टन रीजन. तो ये हॉल्टन रीजन जो है ये वेस्ट में है. तो अब ये आपका पूरा जीटीए हो गया. इसमें शायद मैंने एक आध शहर मिस कर दिया है, लेकिन वो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको कि वो क्यों नहीं कंसिडर किया जाता एज अ लाइक इन द जीटीए, बिकॉज वो आउटसाइड ऑफ जीटीए हो जाते हैं. कुछ शहर हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं एज इमिग्रेंट सेटलमेंट्स, बट दे नॉट कंसिडर जीटीए. तो जीटीए को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप आते हैं और आप एक रियल एस्टेट एजेंट से कहते हैं कि मुझे जीटीए में प्रॉपर्टीज़ दिखाएं, तो वो आपको जीटीए की सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं. अगर आप उसके बाहर जाते हैं तो वो आपको फिर वो रीजन्स डिफरेंट हो जाते हैं. अगेन, जितना ज़्यादा आप टोरंटो से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होगी, और उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपको घर सस्ता मिलेगा या आपके बजट में मिल जाएगा. सिर्फ इसका नुकसान ये है कि जितना आप दूर टोरंटो से जाते हैं उतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, और डिस्टेंस की वजह से आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में और आपको जो है कम्यूट में जो है वो दुश्वारी हो सकती है. और उस केस में फिर आपका जो है वो फ्यूल एक्सपेंस, या आपकी गाड़ी की वेयर एंड टेयर, या जो आप कह सकते हैं कि आपकी कम्यूट में अगर फॉर एग्जांपल यू टेकिंग बस एंड ट्रेन एंड ऑल दैट, तो वो उसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है. और टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो जितना ज़्यादा आप आउटसाइड ऑफ जीटीए जाते हैं उसमें फिर ये होता है कि अगर आप कम्यूट कर रहे हैं टू मिसिसागा विच इज़ अनदर बिजनेस हब, या डाउनटाउन टोरंटो, तो वो आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कम्यूट. यूजुअली हमारे पास ये जो मेन हाईवेज 401 हैं ये पूरे जीटीए में ऑल अक्रॉस जाते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए इंटरनल रोड्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं. तो जितना आप ऊपर हैं
फ्रॉम द GTA उसमें, या अगर आप आउटसाइड ऑफ द GTA हैं तो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू टू कम्यूट बैक इन टू द सिटी. अच्छा, फिर आपका एक एरिया आता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर गोल्डन हॉर्स शू, GGH. ये GTA के बिल्कुल वेस्ट पे है, यानी कि GTA की वेस्ट साइड जो है उसको ये लगता है एरिया. इसमें गुएल्फ, वाटरलू और किचनर आता है. ये 3 शहर बहुत आजकल पॉपुलर हैं अमंगस्ट इमिग्रेंट्स. जो भी नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर वाटरलू, किचनर या आप कह सकते हैं लंदन वाले एरिया में, और लंदन ओंटारियो, नॉट योर लंदन इंग्लैंड बट लंदन इज़ सिटी इन ओंटारियो. तो ये लंदन, किचनर, वाटरलू, वेल्फ, ये रीजन जो है ये आपका वेस्ट ऑफ GTA कहलाता है. ये GTA में काउंट नहीं होता है, ये वेस्ट है GTA का. GTA से ये लगता है तो इसको ग्रेटर गोल्डन हॉर्स शू कहते हैं. ये ऑल द वे जाता है टू लेक ओंटारियो इन द वेस्ट, और आप कह सकते हैं ये एक्सटेंड्स ऑल द वे टू द बॉर्डर जहाँ पे ओंटारियो का टच करता है विद द US बॉर्डर, यानी डिट्रॉइट का जो बॉर्डर टच करता है. तो ये एरिया ऑल द वे जाता है. इसमें बेतहाशा और सिटीज़ हैं. ऑब्वियसली आप जितना दूर जाते जाएंगे फ्रॉम ग्रेटर टोरंटो एरिया या फ्रॉम टोरंटो इटसेल्फ, उतना ज़्यादा आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आपका कम्यूटिंग टाइम बढ़ जाएगा. एंड नॉट टू से कि आप इनको कंसिडर ना करें, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करें, क्योंकि ये एरियाज़ जो हैं ये अफोर्डेबिलिटी वाइज दे रियली गुड. यहाँ पे रेंटल्स कम हैं, यहाँ पर जो है वो अब ये नया बिजनेस हब बनने वाला है वाटरलू, किचनर और वेल्फ वाला रीजन. तो इट्स गुड टू एक्चुअली लुक एट दीज एरियाज, स्पेशली अगर आप परचेज करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में. अगर आप नहीं भी करना चाहते, आप रिमोट काम कर रहे हैं, तब तो इट्स बेस्ट कि आप यहाँ पे एज अ रेंटल लें या यहाँ पर एज अ प्रॉपर्टी आप परचेज करें. इट्स एडवाइजेबल कि आप इस रीजन को एक्सप्लोर करें. तो इट्स अ रियली गुड रीजन, और ये वेस्ट में है. ये हॉल्टन रीजन को टच करता है. वेल्फ और मिल्टन का बॉर्डर बिल्कुल मिलता है, आप समझ सकते हैं कि दे टच ईच अदर. तो मिल्टन अगेन इज़ अ वेरी हैवीली पॉपुलेटेड सिटी नाउ. मिल्टन बहुत पॉपुलर हो गया था. अब मिल्टन जो है इट्स रीचिंग इट्स कैपेसिटी, तो लोग ज़्यादातर अब गुएल्फ और फर्दर आउट वेस्ट जा रहे हैं. तो मिल्टन, ओकविल और बर्लिंगटन आर अगेन कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द GTA. तो ये एक मैं आपको थोड़ा सा देना चाह रही हूँ आइडिया कि अगर आप घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो कहाँ देखें, राइट. और फिर हम आ जाते हैं ईस्ट साइड पे. तो ईस्ट साइड पे भी इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी डरहम रीजन इज़ रियली गुड. अगर आपको जो है वो ये देखना है कि आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डिस्टेंस, क्योंकि मैंने जो है वो घर ख़रीदना है इस वक्त, तो आप डरहम रीजन में ईस्ट और फर्दर जा सकते हैं टूवर्ड्स. ये ईस्ट फर्दर एक्सटेंड होता है टूवर्ड्स मॉन्ट्रियल. तो ये जो एरिया है ये पूरा जो ईस्ट आपका GTA का, वो ऑल द वे फिर आगे जाके टूवर्ड्स किंगस्टन, टूवर्ड्स ऑटवा की साइड जाता है. तो ईस्ट में जो एजैक्स है, इट्स अ वेरी अपकमिंग वेरी पॉपुलर इमिग्रेंट कम्युनिटी, और उधर बहुत सारे इमिग्रेंट्स आके सेटल हो रहे हैं. एजैक्स है. ओशवा और विडबी आर स्टिल स्लाइटली आप कह सकते हैं उसमें दे नॉट वेरी साउथ एशियन कम्युनिटी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, अब ग्रो कर रही है. ज़्यादा आपको वाइट पॉपुलेशन मिलेगी ओशवा और विडबी, लेकिन अफोर्डेबिलिटी वाइज दे आर रियली गुड क्योंकि दे आर फर्दर आउट ईस्ट बट स्टिल कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द GTA. एजैक्स अगेन इज़ लाइक मिल्टन जैसे आपका वेस्ट में है, इस तरह एजैक्स आपका ईस्ट में है. तो ये दो बहुत अच्छी स्किल्ड आपका इमिग्रेंट जो वर्कफोर्स है वो आके इन दो शहरों में सेटल हो रही है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी. तो ये दो चीज़ें हैं. फिर स्कारब्रो है. स्कारब्रो जो है वो इट इज़ पार्ट ऑफ, यू कैन से इट्स कंसिडर्ड लाइक डाउनटाउन टोरंटो का बिल्कुल टच करता है. तो इट इज़ कंसिडर्ड, सम पार्ट्स ऑफ इट आर स्टिल लाइक कंसिडर्ड टोरंटो. लेकिन स्कारब्रो जो है अगेन इट्स एन ओल्ड सिटी, वेरी ओल्ड सिटी, वेरी हेवीली पॉपुलेटेड. ऑल्सो द क्राइम रेट इज़ क्वाइट हाई. इट इज़ अफोर्डेबल, सम पॉकेट्स आर अफोर्डेबल, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि वो किस टाइप का एरिया है. अ लॉट ऑफ टाइम्स आप देखेंगे कि डाउनटाउन टोरंटो में भी और स्कारब्रो में भी जो है वो अफोर्डेबल हो सकता है घर, लेकिन आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आसपास का एरिया कैसा है, वॉक स्कोर कैसा है, लोग आसपास कैसे रहते हैं. अक्सर जो है वो आप देखेंगे कि जो एरिया है इट्स नॉट वेरी नाइस, काफ़ी शेडी एरिया होता है अक्सर,
और वॉक स्कोर भी उसका इतना सही नहीं होता, सेफ्टी वहाँ की इतनी ठीक नहीं है, क्राइम रेट हाई होता है, तो उसमें फिर आपको सस्ता घर मिल रहा होता है, या वहाँ पे आपको कॉन्डो या जो आपको अपार्टमेंट है वो आपको विद इन रीच लगेगा। लेकिन इट्स बेस्ट कि आप स्पेशली अगर फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं तो इन चीज़ों को डू कंसिडर कि आप ऐसे एरिया में रहें जो कि फैमिली फ्रेंडली है। जो मैं आपको ये GTA के सिटीज़ बता रही हूँ ना, ये दे आर वेरी फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड्स, और इसमें आपको अच्छे घर मिल जाएंगे फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड्स में, एंड देन द कम्यूट इज़ ऑल्सो ईजियर। लाइक आई सेड, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिस्टेंस है फ्रॉम दीज सिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू डाउनटाउन टोरंटो। सो दैट्स दैट। फिर आपके GTA के ऊपर वाला एरिया है, जैसे मैंने यॉर्क रीजन आपको बताया, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज, जिसमें रिचमंड हिल और मार्कम आता है, और उसके ऊपर का जो एरिया है अब वो भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। इट यूज्ड टू बी रियली रिमोट, जिसे हम स्टोविल कहते हैं, और उसके साथ अरोरा है, और फिर न्यू मार्केट है। ये एरिया एक टाइम पे बिल्कुल भी पॉपुलेटेड नहीं था, बहुत इसमें यू कैन से कि बहुत कम पॉपुलेशन थी, लेकिन अब क्योंकि इतनी एक्सपैंड हो रहा है आपका GTA भी, तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा है, जिसमें इमिग्रेंट्स अब आ रहे हैं तो वो आगे और ज़्यादा आउटसाइड ऑफ GTA भी ऑप्शंस देख रहे हैं। तो अब न्यू मार्केट, अरोरा और जो स्टोविल है, ये भी अभी भी स्लाइटली अफोर्डेबल हैं कंपेयर टू दो सिटीज़ विच आर क्लोजर टू डाउनटाउन टोरंटो। तो ये भी अगर आपने नॉर्थ में थोड़ा सा देखना है, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये यॉर्क रीजन के ऊपर वाले कुछ सिटीज़ हैं विच आर अगेन गुड सिटीज़ टू लुक एट। अगर आपकी जॉब फॉर एग्जांपल नॉर्थ यॉर्क में है तो अगेन यू कुड लुक एट सम ऑफ द सिटीज़ जिनकी एक्सेसिबिलिटी नॉर्थ यॉर्क से अच्छी है, क्लोज है। दैट इज़ बेसिकली नॉर्थ ऑफ यू कैन से नॉर्थ यॉर्क, विच इज़ अरोरा, ईस्ट विलियम्सबरी, न्यू मार्केट और बैरी भी जो है वो आउटसाइड ऑफ GTA फॉल करता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एरियाज राइट नाउ बिकॉज ऑफ अगेन द डिस्टेंस फ्रॉम डाउनटाउन टोरंटो। तो अगर आप रिमोट वर्कर हैं या आपका जो है वो फॉर एग्जांपल ऑफिस, आपका हब जो है वो नॉर्थ यॉर्क में है या यॉर्क रीजन में कहीं फॉल करता है, तो दीज आर गुड एरियाज टू एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो थी वो थी आज की वीडियो इन टर्म्स ऑफ द मैप ऑफ GTA। तो ये मैप मैं आपसे शेयर भी करूँगी ऑन द साइड, यू कैन प्रॉबली सी दिस ऑन माई साइड। ये ईस्ट और वेस्ट आपको समझना ज़रूरी है, और ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी जॉब जो है, यानी जो आपका ऑफिस है या जो भी जहाँ आप काम करते हैं, वो फॉल करता है विद इन डाउनटाउन टोरंटो, विच इज़ द केस विद मोस्ट पीपल, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस वहीं पे हैं, या मिसिसागा या फिर नॉर्थ यॉर्क, जो कि दूसरे दो बड़े बिजनेस हब्स हैं, तो उसमें आपको आसानी होगी इन ऑर्डर टू असेस कि आप कहाँ घर लें, कीपिंग इन माइंड द डिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग द मैप एंड द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि GTA में आपको मैप समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आसानी हो टू परचेज और टू रेंट अ हाउस इन द राइट एरिया। तो ये तो थी आज की वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।